फॉर्म होती थी। यहाँ पर बेटा एम क्या रिप्रेजेंट करता था, स्लोप रिप्रेजेंट करता था, और सी क्या होता था, वाई इंटरसेप्ट होता था, अगर आपको समझ याद हो तो। ओके, तो यहाँ पर बेटा ए क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि भाई कोई भी लाइन एक्स एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है उस एंगल की जो टेन के साथ वैल्यू मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो बेटा अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो अब स्ट्रेट लाइन अगर बनाओगे आप तो ठीक है, देखो अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है, चलो इसमें सारे केस बता देता हूँ। देखो बेटा इसमें क्या होगा, केस वन में बेटा अगर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब स्लोप भी पॉजिटिव है एंड वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे जाएगा। ऐसा क्यों गया, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो वो दिख रहा है लेस देन 90 डिग्री एंगल है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है, 0, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। केस 2 में अगर a लेस देन 0 है एंड b इज ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा अब इसका ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ। क्यों, क्योंकि अब स्लोप नेगेटिव होने का मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि जो 10 वैल्यू दे रहा होगा वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। 10 नेगेटिव वैल्यू कहाँ देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब एंगल कितना बनना होगा, मोर देन 90। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मोर देन 90 बन रहा है, तो मोर देन 90 बन रहा है, इसका मतलब स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका ग्राफ बेटा ये बन जाएगा। ठीक है, इस केस का। केस 3 में आप ये देखिए कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0 है, तो ग्राफ आपका बेटा ऐसे चला जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 0, b, माइनस भी नहीं लिखा है मैंने क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ b। ओके, एंड दिस पॉइंट इज x एंड दिस विल बी y। अगेन स्लोप इज पॉजिटिव, सो एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, एंड केस 4 will be a is less than 0 and b is less than 0, so graph will be like this, okay, in which the angle will be more than 90 degree, and y intercept should be negative, okay। so ये 4 केसेस, 4 तरह से ग्राफ बन सकता है। ठीक है, लीनियर फंक्शन का। ओके, ठीक है। हाँ, तो इसके डोमेन की बात करें बेटा, तो डोमेन इसके देखो ग्राफ मैंने अलग अलग बनाए, वो डिपेंड कर रहा है कि स्लोप क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, पर अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूँ तो बेटा डोमेन तो इस फंक्शन का, लीनियर फंक्शन का डोमेन आर होगा और रेंज भी इसकी आर होगी, क्योंकि आप चारों ग्राफ में आप ये देखिए कि चारों ग्राफ को आप दोनों तरफ खींच के देखिए इनफाइनाइट डायरेक्शन में, तो दोनों तरफ जब खींचेंगी तो पूरे के पूरे वाई एक्सिस एज वेल एज पूरे के पूरे एक्स एक्सिस को क्या करेगा, ये कवर अप करेगा। ठीक है, तो यानी कंप्लीट प्रोजेक्ट करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को। ठीक है, तो इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एंड रेंज भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन को दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसलिए डोमेन इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, एंड रेंज भी क्या होगी इसकी, आर। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहना बेटा। ठीक है, ओके, इसको और तो कुछ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट पॉइंट विल बी 4 पॉइंट, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन बेटा क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। बेटा a 0 हो गया तो ये लीनियर फंक्शन रह जाएगा। ठीक है बेटा, इसका ग्राफ जो बनता है वो पैराबोलिक बनता है। ओके, कैसा बनता है, पैराबोलिक। पैराबोला या तो डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड बनेगा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ऐसे जाएगा, और अगर a इज लेस देन 0 है, यहाँ पर अगर a इज लेस देन 0 है तो पैराबोला ऐसे जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट में अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ऐसे जा रहा होगा। a इज ग्रेटर देन 0 के केस में चल रहा है बेटा ये। ओके, तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा ये, अल्फा कॉमा 0 सपोज एंड दिस इज बीटा कॉमा 0। ये a इज लेस देन 0 के केस में चल रहा है,
ये आ जाएगा आपका अल्फा डैश कॉमा 0 एंड बीटा डैश कॉमा 0, ठीक है। अब मान लो अगर डी इज इक्वल्स टू 0 हो जाता तो पैराबोला फिर एक्सेस को टच करता हुआ चला जाता है, ऐसे चला जाता। ओके, तो रिपीटिंग लूप्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता बेटा, डी इज इक्वल्स टू बी, पैराबोला बेटा टच करता हुआ चला जाता है। ओके, ये एक्स एक्सेस है। अगर बेटा डी इज ग्रेटर देन डी इज लेस देन 0 है तो बेटा पैराबोला कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस होता एंड और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस होता। इनको बेटा नोट करते रहना, ठीक है। एक बार फिर समझ लो कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, लेस देन 0 तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अब a इज ग्रेटर देन 0 के केस में ही देखते रहिए आप, d इज ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला एक्सेस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो जाएगा, क्योंकि वहां पर रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, ठीक है। तो पैराबोला एक्सेस को क्या करता जाएगा, कट करता हुआ चला जाएगा दो अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। और d इज इक्वल टू 0 है तो पैराबोला टच करता हुआ जाएगा एंड d इज लेस देन 0 है तो d इज लेस देन 0 किसके केस में, a इज ग्रेटर देन 0 के केस में, तो पैराबोला कंप्लीटली लाइज द अबव द एक्स एक्सिस। ओके, सेम यहाँ पर आप आ जाइए कि अगर a लेस देन 0 है, d इज ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो रियल रूट एग्जिस्ट कर जाएंगे एंड d इज इक्वल टू 0 है तो पैराबोला एक्सिस को टच करता हुआ चला जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इफ d इज लेस देन 0 तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, मतलब पैराबोला कैसा बनेगा, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं। ओके, इतना समझ आ गया होगा। अब देखो अब इसमें आगे आते हैं हम लोग। अब चेक करेंगे कि जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, देख लेना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं भूल गया कि अगर मेरे को यहाँ पर पैराबोला या तो ऐसे बन रहा होगा बेटा या फिर ऐसे बन रहा होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर बेटा यहाँ पर ये जो टर्निंग पॉइंट होगा, बेटा ये टर्निंग पॉइंट कहाँ पर होगा, ये थोड़ा सा सोचना होता है हमको कि टर्निंग पॉइंट कहाँ पर होगा। तो बेटा जो टर्निंग पॉइंट निकालते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में ये टर्निंग पॉइंट ही बता रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। दिस इज द वर्टेक्स। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा -b/2a -d/4। इस वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये जो वर्टेक्स है ये हमें बताती है कि पैराबोला टर्न कहाँ होगा, ठीक है। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो आप सारे काम कर लेंगे कि भाई ठीक है पैराबोला अपवर्ड बना होगा, एक्स एक्स को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा, पर आप ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पैराबोला किस पॉइंट से टर्न करेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी पैराबोला आप खींच रहे हैं, सपोज वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, आपको ये भी पता चल गया पैराबोला अपवर्ड बन रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे तो खींच सकते हो। पर अब ये पैराबोला यहीं से घूम जाएगा, नीचे से घूमेगा, कहाँ से घूमेगा, तो ये कौन बताता है, ये आपका वर्टेक्स बताता है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताते हैं आपको कि पैराबोला किस पॉइंट से आपका टर्न करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब बेटा क्या है कि इसके केस में हमको ये देखना रहता है कि पुट कर देते हैं एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब पैराबोला आप बना रहे होगे ना तो पैराबोला वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट जरूर करता हो जाएगा, पक्का है, ठीक है। जब वाई एक्सिस को कट जरूर करेगा, ओके, पैराबोला अगर आप बना रहे हैं तो वाई एक्सिस को कट जरूर करेगा। तो कहाँ कट करेगा, मतलब अगर आपने पैराबोला बनाया है तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, तो कहाँ कट करेगा, तो ये कौन बताता है हमें, एक्स इक्वल्स टू 0 रखने पर, ठीक है। जब एक्स इक्वल्स टू 0 रखोगे यहाँ पर तो बेटा जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, c, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन से बताता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बस जितने पॉइंट अगर इन्हीं को अगर आप माइंड में रखेंगे तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ विदिन 30 सेकंड आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, विदिन 30 सेकंड, ओके। तो देखिए कैसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, चलो अभी बता ही देता हूँ,
मैंने दो क्वेश्चन दिए, एक तो मैंने ये दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो बेटा a इज ग्रेटर देन 0 है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट d इज ग्रेटर देन 0 आएगा। तीसरा पॉइंट रूट्स क्या आएंगे आपके, रूट्स निकालोगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 तो -1 एंड -2 आएगा रूट्स निकल। फोर्थ पॉइंट में जो वर्टेक्स होगा वो हो जाएगा आपका -b/2 -d/4। तो -b/2 -d यानी -3/2 इंटू 1 -d कितना आएगा b² - 4ac यानी 9 - 4 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना आ जाएगा 1। b इक्वल्स कितना आ जाएगा 1 तो -1/4 ये आ जाएगा बेटा वर्टेक्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y इंटरसेप्ट में क्या आ जाएगा। ठीक है, इतना टाइम बेटा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत तेज़ी से हो जाते हैं ये सारे काम। ठीक है, तो देखो बेटा अब ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये -3/2 -1/4 पर कट करेगा तो -3/2 सपोज यहाँ पर है, आगे कहीं होगा -3/2। ठीक है, और -1/4 यहाँ कहीं होगा तो हाँ -1/4 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो -3/2 -1/4 जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, एंड y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता हो जाएगा 2 पॉइंट पर। ठीक है, मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो इसका